राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। आज माघ मास का 18वां दिन है और आज दिनांक है 31 जनवरी शुक्रवार। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार सारस्वत तीर्थ में स्नान करने से एक गूंगे राजा को बोलने का आशीर्वाद मां सरस्वती की कृपा से प्राप्त हो गया था। अब उससे आगे का वर्णन आज के अध्याय में सुनिए। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में एक श्वाकु कुल को आनंदित करने वाले रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब गुणों से संपन्न कांतिपुरी उनकी राजधानी थी और उनकी परमप्रिय धर्मपत्नी का नाम था पद्मावती। राजा वैशाख मास की पूर्णिमा को सदैव रानी पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते और भगवान महादेव के आगे अपनी पत्नी सहित श्रद्धापूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते थे। फिर प्रातःकाल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर ब्राह्मणों और तपस्वी जनों को दान दिया करते थे। साथ ही अन्य सहस्त्रों दीनों, अंधों और कंगालों को अन्न धन वस्त्र बांटते थे। इस प्रकार प्रतिवर्ष वे वैशाख पूर्णिमा को वहां की यात्रा करते और महाकाल देव के सामने रात भर जागते थे। इससे उनका सदा अभ्युदय होने लगा और शत्रु अपने आप ही नष्ट होने लगे। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए, तब उन्होंने देखा कि महाकाल देव के सामने अनेकानेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां पधारे हुए हैं। वे सब वेद पाठ में तत्पर हैं और परस्पर देवों, ऋषि मुनियों और प्राचीन राजर्षियों की कथा वार्ता कर रहे हैं। राजा ने क्रमशः उन सब को प्रणाम कर स्वयं भी उनसे अभिनंदित होकर एक और आसन ग्रहण किया। कथा समाप्त होने पर मुनीश्वरों ने पूछा, हे राजन, तुम प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थों में जो स्नान, दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई हैं, उन सबको छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ही ध्यान देते हो। अतः इसका फल क्या है, सो हम लोगों से बताओ। तब राजा ने कहा, हे विप्रवरु, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, फिर भी मैं आपसे अवश्य ही कहूंगा। प्राचीन काल की बात है। मैं वैदिश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास उस समय धन का सर्वथा अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे ही त्याग दिया। तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया। स्वराष्ट्र देश को धन धान्य से संपन्न सुनकर मन में उसी का ध्यान करते हुए चला और रास्ते में भिक्षा का अन्न भोजन करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते आनर्त देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुंचा। वहां मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा और थकावट से बहुत कष्ट तो मैं पा ही रहा था। वहां पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। उसके बाद मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, हे नाथ, इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। ये पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है, वहां चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत सारे कमल इकट्ठे कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब और घूमा, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता ही नहीं था। भूख के मारे मैं दुर्बल हो रहा था, मेरा गला सूख गया था। उस समय सूर्यास्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव को प्राप्त होकर पत्नी के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को पृथ्वी पर रखकर लेट गया। फिर आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे मन में विचार हुआ कि निस्संदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है, इसलिए चलूं। अगर कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके उन सभी कमलों को उठाकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहां से उस गीत की सुंदर ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहां जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पूजित होते हुए देखा। वे ब्राह्मण भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे हुए थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान कर रहे थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्यों जागरण किया जाता है? उसने कहा कि आज भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मणों द्वारा भक्तिभाव से जागरण किया जाता है।
आज वैशाख मास की पुण्यमय तिथि पूर्णिमा है। इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा, हे भद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल हैं, इन्हें ले लीजिए और बदले में कुछ मूल्य मुझे दे दीजिए जिससे मेरा भोजन चले। तब उसने 3 पल स्वर्ण देना चाहा। ये देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों ना इन कमलों से देवेश्वर महादेव जी की पूजा करूं। लगता है पूर्व जन्म में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य कर्म नहीं हुआ था, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ रही है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रियवादिनी पत्नी का गला भूख के मारे सूखा जा रहा है और इसमें संदेह नहीं कि अगर अन्न ना मिला तो ये कल तक जीवित भी नहीं रहेगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनयशीला पत्नी कहने लगी, नाथ, धन के लोभ से इन कमलों को मत बेचो। आज अपने पास अन्न ना होने से स्वतः उपवास व्रत का योग लग गया है। भूख की कष्ट से अब तक तो हम जागते ही रहे हैं, शेष रात्रि में और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन तो किया ही था, इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का ही परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसा कहने पर फिर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भूख की पीड़ा से नींद तो हमारे पास आई ही नहीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दशार्ण देश के राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। दशार्ण राज ने इसका स्वयंवर रचाया और उसमें इसने मुझे पहचान कर मुझको ही वरण किया और मैंने भी इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपना लिया। इसी कारण से मैं प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प, धूप तथा चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया करता हूँ। ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, फिर भी महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। ये सुनकर वहां आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद किया और इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, आपने ठीक कहा है। भगवान महाकाल की कृपा से इस धरती पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं, इसलिए हम भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण किया करेंगे। उसके बाद राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत, वाद्य, नृत्य, धर्म कथा आदि कार्यों को करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातःकाल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। फिर समय अनुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उसी क्षेत्र में एक महापुण्यदायक कुंड भी है, जिसके तट पर कलशेश्वर देव का निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में कलश नाम से प्रसिद्ध एक यदुवंशी राजा हुए। वे विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले और सभी लोगों के हित में तत्पर थे। एक समय महर्षि दुर्वासा के शाप से उन्हें व्याघ्र होना पड़ा। व्याघ्र रूप में वन में रहते हुए बहुत से ब्राह्मणों को मारकर खा जाया करते। इस प्रकार उनका बहुत सारा समय बीत गया। कुछ समय के बाद उस देश में गौओं का एक मनोरम झुंड आ निकला, जिसके साथ बहुत से गोप गोपी थे। उस झुंड में एक नंदिनी नामक धेनु थी, जिसके थन बहुत मोटे थे और जो घड़ों घड़ों दूध दिया करती थी। वह धेनु गाय घास के लोभ से आगे बढ़ती हुई एक कुंज के भीतर गई तो वहां उसने भगवान शंकर का लिंगमय स्वरूप देखा, जो 12 सूर्यों के समान तेजस्वी लग रहा था। गऊ ने बड़ी श्रद्धा के साथ वहीं खड़ी होकर उस शिवलिंग को स्नान कराने के लिए उस पर बहुत दूध की धारा बहाई।
उसका यह नियम प्रतिदिन चालू रहा, किंतु इस बात को कोई नहीं जानता था। एक दिन उस स्थान पर तीखी दाढ़ वाला वही व्याघ्र आया और दैवयोग से नंदिनी गाय पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तब गौओं के समुदाय में बंधे हुए अपने छोटे बछड़े की याद करके वह गाय करुण स्वर में विलाप करने लगी। फिर उसने मन ही मन कहा, जिस सत्य और शिव भक्ति से प्रेरित होकर मैं भगवान शिव को स्नान कराने के लिए यहाँ आई थी, उसी के प्रभाव से मुझे अपने बछड़े से मिलने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार नंदिनी जब करुण विलाप कर रही थी, उसी समय व्याघ्र ने हंसकर कहा, अरे अब तो तू पूर्णतः मेरे वश में है, क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रही है? तब धेनु बोली, मैं अपने लिए विलाप नहीं कर रही। भगवान शिव की पूजा के लिए आने पर अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो ये मेरे लिए शुभदायक ही होगी, किंतु मेरा बछड़ा जो गौओं के झुंड में बंधा हुआ है, मेरे लौटने की राह देखता होगा। वो अभी दूध पीकर ही जीवित रहता है। सोचती हूं मेरे बिना वो कैसे जीवित रहेगा। हे महाव्याघ्र, मेरे बेटे के लिए मेरे हृदय में स्नेह उमड़ आया है, इसलिए आज तुम मुझे छोड़ दो। मैं अपनी सखियों को सौंपकर फिर तुम्हारे पास जल्दी लौट आऊंगी। व्याघ्र कहने लगा, तुम तो इस समय मृत्यु के मुख में आ गई हो। अब अगर किसी प्रकार बचकर निकल जाओगी तो फिर वापस उसी मृत्यु के मुख में भला कैसे लौट कर आओगी? तब नंदिनी ने कहा, व्याघ्र, मैं शपथ खाकर कहती हूं कि तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊंगी। ब्राह्मण की हत्या करने और माता पिता को छलने से जो पाप लगता है, उसी पाप में मैं लिप्त हो जाऊं अगर मैं पुनः लौट कर ना आऊं। रजस्वला स्त्री से संपर्क करने वाले तथा बिना वस्त्रों के सोने वाले पुरुष को जो पाप लगता है, मैं उसी पाप से लिप्त हो जाऊं जो मैं लौट कर ना आऊं। गौ, कन्या और ब्राह्मणों को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप में मैं भी लिप्त हो जाऊं जो मैं पुनः लौट कर वापस ना आऊं। इन शपथों को सुनकर व्याघ्र कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो घर को जाओ और अपने पुत्र को जी भर कर देख लो, फिर उसे अपनी सखियों को सौंपकर शीघ्र लौट आना। फिर नंदिनी जहां उसका बछड़ा बंधा हुआ था उसी स्थान पर गई। अपनी माता को रंभाता हुआ देखकर वह बछड़ा बोला, मां, आज तुम्हारा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? नंदिनी बोली, बेटा, पहले दूध पी लो, जिससे तृप्त होने पर फिर मैं तुमसे सारी बात बताऊं। उसकी बात सुनकर बछड़े ने पेट भरकर दूध पी लिया। फिर बछड़े ने इस प्रकार कहा, मां, आज जंगल में जो कुछ घटना हुई वो सब बताओ, जिसे सुनकर मेरा मन शांत हो जाए। नंदिनी बोली, वत्स, आज मैं घने जंगल में अपनी इच्छा के अनुसार घूमती चली गई थी। तभी वह एक व्याघ्र ने मुझे घेर लिया। वो मुझे खा लेना चाहता था, किंतु मैंने शपथ के द्वारा उसे ये विश्वास दिलाया कि मैं गौओं के झुंड में अपने बच्चे को देखकर फिर लौट आऊंगी। अनेक शपथ करने पर ही उसने मुझे छोड़ा, इसलिए अब फिर मैं वहीं जाऊंगी। बछड़ा कहने लगा, मां, आज तुम जहां जाओगी वहीं मैं भी चलूंगा। अगर तुम्हारे साथ वह व्याघ्र मुझे भी मार डालेगा तो मातृभक्त पुरुषों की जो गति होती है वही निश्चय पूर्वक मुझे भी मिल जाएगी। बालकों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं, और माता के समान कोई रक्षक भी नहीं, और माँ के समान दूसरी कोई गति नहीं है। माँ के समान कोई पूज्य गुरु नहीं, माँ के समान स्नेही सखा नहीं, और माँ के समान इस लोक या परलोक में कोई देवता नहीं है। नास्ति मात्र समः पूज्यो नास्ति मात्र समः सखा न अस्ति मात्र समो देव इहलोके परत्र च। फिर बछड़ा आगे कहने लगा कि ऐसा मानकर श्रेष्ठ पुरुषों को सदा अपनी माता के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। जो पुत्र मातृ भक्ति को ही प्रजापति निर्मित परम भक्ति मानकर सदा उसका आचरण करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम इस गोकुल में रहो, मैं ही व्याघ्र के पास जाऊंगा और मैं अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। नंदिनी ने अपने बछड़े की बात सुनकर कहा, बेटा, आज के दिन मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम्हारी नहीं। फिर तुम अपने प्राणों से मेरे प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हो? वत्स, तुम्हें तो अपनी माँ के उपदेश का ही पालन करना चाहिए। वन में घूमते समय कभी तुम प्रमाद मत कर बैठना। अधिक लोभ होने से इस लोक और परलोक में भी देहधारी का नाश ही होता है। लोभ से मोहित पुरुष समुद्र में, घोर जंगल में और भयानक रणभूमि में भी प्रवेश कर जाता है। लोभ, प्रमाद और सब पर विश्वास,
इन्हीं 3 दोषों से प्रत्येक प्राणी बंधता और मारा जाता है। इसलिए लोभ ना करे, प्रमाद में ना पड़े और हर एक पर विश्वास ना करे। पुत्र, तुम्हें सदा प्रयास करके घने वन में भ्रमण करते समय संपूर्ण हिंसक जीवों से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। दुर्गम स्थान में अगर तिनके और घास आदि हो तो किसी प्रकार भी उसे चरना नहीं चाहिए। अपना झुंड छोड़कर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपने बछड़े को समझाकर और उसे बार बार चाटकर नंदिनी ने अपनी सखियों के पास वन में जाकर कहा, बहनों, मेरी बात सुनो। आज मैं अपने झुंड से थोड़ी दूर पर घूमती हुई एक घने और निर्जन वन में चली गई। वहां मुझे एक व्याघ्र ने पकड़ लिया, परंतु अनेक प्रकार की शपथों द्वारा उसे विश्वास दिलाकर मैं तुम लोगों से मिलने और अपने बच्चे को आखिरी बार देखने के लिए यहाँ आई हूँ। इस समय बच्चे को देखा, बात की और इसे कर्तव्य का उपदेश भी दिया। अब इसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। इसको अपना ही बच्चा समझना। जानकर या अनजाने में मैंने तुम लोगों का जो कुछ भी अपराध किया हो वह सब कृपा पूर्वक क्षमा करना। मेरा ये दूध मुहा बच्चा आज से अनाथ हो रहा है। इस दीन दुखी, दुर्बल और मात्र शोक से संतप्त बालक का तुम सब लोग मिलकर पालन करना। अगर ये विषम स्थान में घूमता हो, दूसरे किसी झुंड में जाता हो या न करने योग्य कार्यों में संलग्न रहता हो तो तुम सदा इसे रोकती रहना। अब मैं जहां व्याघ्र मेरी प्रतीक्षा में खड़ा है वहां जाऊंगी। सुनकर दूसरी गौवें कहने लगी, नंदिनी, तुम किसी प्रकार भी वहां मत जाओ। हंसी में या स्त्रियों के बीच में, विवाह काल में, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय, इन 5 समय में कही गई असत्य बातें पाप नहीं मानी गई हैं। इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। नंदिनी ने कहा, सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए वैसा असत्य ठीक हो सकता है, परंतु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए साधु पुरुष असत्य भाषण की प्रशंसा कभी नहीं करते। ये संपूर्ण लोक सत्य पर ही विराजमान है। धर्म भी सत्य के ही आधार पर स्थित है। समुद्र सत्य वचन से ही कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। दैत्यराज बलि भगवान विष्णु को भूमि दान करके स्वयं पाताल में चले गए हैं। अपने उस सत्य वचन में स्थित होने पर वे पुनः वहां से बाहर नहीं निकलते। जो किसी बात की प्रतिज्ञा करके उसका ठीक ठीक पालन नहीं करता, उस चोर और अपवित्र बुद्धि वाले पुरुष ने कौन सा पाप नहीं किया। सखियों ने कहा, नंदिनी, तुम समस्त देवताओं और दैत्यों के लिए भी वंदनीय हो, जो कि सत्य की रक्षा के लिए दुस्तर्ज प्राणों का भी त्याग कर रही हो। कल्याणी, तुम तो स्वयं ही धर्मार्थ वचन बोलने वाली हो, समस्त सद्गुणों से संपन्न हो और सदा सत्य में स्थित रहती हो। हम लोग भला तुम्हें क्या शिक्षा देंगी। महाभागे, जाओ, बच्चे के लिए शोक मत करो। तुमने हमारे लिए जो आज्ञा दी है उसका हम सब पालन करेंगी, परंतु हम इस बात को जानती हैं कि सदा सत्य में स्थित रहने वाले प्राणियों का आरंभ किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नंदिनी अपनी सखियों से इस प्रकार बात करके उस व्याघ्र के पास चल दी जहां वह व्याघ्र उसकी ही प्रतीक्षा में खड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर नंदिनी बोली, हे महाव्याघ्र, मैं अपने सत्य और शपथ पर स्थित रहकर तुम्हारे सामने आ गई हूं। अब तुम मेरे मांस से यथेष्ट तृप्ति लाभ करो, अपना पेट भरो। सत्य का सहारा लेकर अपने प्राणों का भय छोड़कर फिर से अपने पास आई हुई नंदिनी को देखकर वह दुष्टात्मा व्याघ्र भी बड़े भारी वैराग्य को प्राप्त हो गया। कहने लगा, हे सत्यवादिनी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य पर स्थित रहने वाले प्राणियों का कभी अमंगल नहीं होता। भद्रे, तुमने शपथ खाकर कहा था कि मैं आऊंगी। इससे मेरे मन में कौतूहल हो रहा था कि क्या तुम सचमुच ऐसा करोगी, परंतु तुमने अपने सत्य की रक्षा की। महाभागे, मुझ दुरात्मा पापी को उपदेश देकर अनुग्रहित करो, जिससे इस लोक और परलोक में मेरा कल्याण हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हें अपने सत्य आचरण के प्रभाव से कुछ भी अज्ञात नहीं है। इसलिए संक्षेप से धर्म का सार मुझे बताओ, जिससे मुझे सत्संग का पूरा पूरा फल प्राप्त हो सके। तब नंदिनी कहने लगी, सतयुग में तप की, त्रेता में ध्यान की, द्वापर में यज्ञ की और दान की तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा करते हैं। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों को अभय दान देते हैं, उनका वह दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। उससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। व्याघ्र कहने लगा,
शुभ है। ये अभय दान तो उन्हीं प्राणियों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनकी जीविका अहिंसा से अन्न आदि का आहार करके चलती है। हम जैसे जीवों का जीवन निर्वाह तो हिंसा के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवों की हिंसा करने वाले मुझ अधर्म के लिए भी सुखदायक और उत्तम धर्माचरण में सहायक हो वैसा उपदेश दो। नंदिनी ने कहा, यहाँ वन में एक महान शिवलिंग है जिसे पूर्व काल में बाणासुर ने स्थापित किया था। उसी के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे संकट से मुक्त हुई हूँ। तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसी की परिक्रमा और उसी को प्रणाम किया करो, इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर नंदिनी ने व्याघ्र को वन के भीतर ले जाकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया। वह उसका दर्शन करके तत्काल ही व्याघ्र की योनि से मुक्त होकर पूर्ववत राजा कलश के रूप में परिणत हो गया। पूर्व काल में दुर्वासा जी के दिए हुए शाप का और अपने वैभव संपन्न राज्य का अब उन्हें स्मरण हो आया। तब उन श्रेष्ठ राजा ने नंदिनी से कहा, भद्रे, मैं है वंश में उत्पन्न कलश नाम का राजा हूँ। पूर्व काल में मुनिवर दुर्वासा ने कुछ कारणवश मुझे श्राप दे दिया। जब पुनः मैंने उन्हें प्रसन्न किया तब वे कहने लगे कि नंदिनी धेनु जब तुम्हें वन में शिवलिंग का दर्शन कराएगी तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। निश्चय ही तुम नंदिनी हो। ये बात मुझे अपने शाप का अंत देखकर आज ज्ञात हुई। हे श्रेष्ठ धेनु, ये तो बताओ, ये कौन सा देश है जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढूंढकर पुनः वहां जाऊं? नंदिनी बोली, राजन, ये सब पापों का नाश करने वाला चमत्कारपुर नामक क्षेत्र है जो सर्व तीर्थमय है और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। राजा ने कहा, नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ और अपने बालक से मिलो। गौओं के झुंड में जाकर अपनी सखियों और अपने सुहृदों का दर्शन करो। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों के मुख से इस क्षेत्र की महिमा सुनी थी और इसे देखने की सदा इच्छा भी की, परंतु राजकाज तथा भोग में आसक्त होने के कारण मैं कभी इसका दर्शन कर ही नहीं सका। आज जब ये तीर्थ स्वयं ही मुझे प्राप्त हुआ है तो अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। परम सौभाग्य की बात है जो महात्मा दुर्वासा ने मुझे वैसा शाप दिया, अन्यथा इस उत्तम क्षेत्र की प्राप्ति भला मुझे कैसे होती। ऐसा कहकर राजा ने नंदिनी को विदा कर दिया और स्वयं दिन रात उस शिवलिंग का ध्यान करते हुए वे वहीं रहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के लिए कैलाश शिखर के समान गगनचुंबी मंदिर बनवाया और उन्हीं के आगे बैठकर बड़ी भारी तपस्या की। फिर शंकर जी के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली, जो याज्ञिक जनों के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में वहां भक्ति पूर्वक गीत और नृत्य आदि का आयोजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें कल शेश्वर जी के महात्म्य का वर्णन सुनाया जो सब पातकों का नाश करने वाला है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।